बाद हमारी दूसरी टाइप जो है उसे हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर होते हैं जिनकी सिमत सेम होती है, पहली बात। और ऐसे वेक्टर जो एक ही सिमत में हों उन्हें पैरेलल भी कहते हैं। अब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स भी, लेकिन अगर ये पैरेलल होने के साथ साथ इनकी लंबाई भी सेम हो, लंबाई सेम हो तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगी, क्योंकि लंबाई मैग्नीट्यूड होती है ना। तो ये दो वेक्टर ए और बी देखें, जहाँ से शुरू हो रहे हैं ख़त्म होने तक दोनों की लंबाई सेम है और एरो भी एक ही सिमत में है। तो ऐसे दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं जिनकी लंबाई या मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। तो इक्वल वेक्टर की दूसरी डेफिनेशन क्या है कि ऐसे पैरेलल वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। अब इन इक्वल वेक्टर्स के लिए ज़रूरी नहीं है दोनों एक ही पॉइंट से शुरू हों। अब ये देखें, एक वेक्टर मैंने यहाँ से बनाया, ओरिजिन से शुरू हुआ, और दूसरा कहीं और जगह से शुरू हुआ, लेकिन इन दोनों की लंबाई और सिमत क्या है, सेम है, इसलिए आप इन्हें क्या बोलोगे, इक्वल वेक्टर। इसलिए हमने कहा इट इज़ इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग के। स्टार्टिंग पॉइंट पर वो डिपेंड नहीं करते, कहीं से भी शुरू हों, कहीं भी हों, लेकिन उन दोनों की लंबाई और सिमत का होना ज़रूरी है। तो ये आ गए इक्वल वेक्टर्स। और ये भी याद रखें, तमाम इक्वल वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, लेकिन तमाम पैरेलल वेक्टर्स इक्वल नहीं होते, क्योंकि इक्वल वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड और सिमत सेम होती है, जबकि पैरेलल की सिर्फ सिमत सेम होती है, चाहे उनकी मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो। तो ये आ गए इक्वल वेक्टर। और याद रखें, इक्वल वेक्टर कम से कम दो होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लामहदूद हो सकते हैं। अब उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कि आप किसी भी वेक्टर को उसके हिस्सों में क्या करें, तकसीम कर दें, तोड़ दें, तो उसके जो हिस्से बनेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब देखें, वेक्टर को जब आप जोड़ते हैं तो वो कहलाता है एडिशन ऑफ ए वेक्टर। अगर आप उसी वेक्टर को जोड़ने के बाद जो लेते हैं रिज़ल्टेंट बनता है, अब आप उन्हीं दो रिज़ल्टेंट को तोड़ दें तो वापस क्या बन जाएंगे, कंपोनेंट्स बन जाएंगे, हिस्से बन जाएंगे, और वो जो दोबारा वेक्टर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, उनके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। तो स्प्लिटिंग अप ऑफ ए वेक्टर इनटू टू और मोर कंपोनेंट, तोड़ देना किसी वेक्टर को दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में, क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब वेक्टर को तोड़ देने का अमल, डिवाइड कर देने का अमल दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। और ये भी याद रखें, इट इज़ अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये भी कई दफ़ा MCQ में आया है कि व्हाट रिवर्स प्रोसेस ऑफ वेक्टर एडिशन इज़ रेजोल्यूशन एंड रिवर्स प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन इज़ वेक्टर एडिशन। अब उसके बाद जब आप वेक्टर को तोड़ देते हैं तो उसके हिस्से बनते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो कंपोनेंट्स क्या है, इफ़ेक्टिव वैल्यू ऑफ ए वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन, कि किसी भी ख़ास सिमत में उसी जैसे वेक्टर का असर रखने वाले हिस्से क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। फ़र्ज़ करें फोर्स, और वो फोर्स दो फोर्सेस से बनी है, तो जब उसे तोड़ेंगे तो दो ही फोर्सेस बनेगी ना, तो इसलिए फोर्सेस का तोड़ेंगे तब भी फोर्सेस ही बनेंगी। ये नहीं है कि फोर्सेस को तोड़ने से वेलोसिटी बन जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसलिए इफ़ेक्टिव वैल्यू उसी वेक्टर का असर रखने वाली वैल्यू ख़ास सिमत में क्या कहलाती है, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स में फ़र्क है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होंगे जो वेक्टर को तोड़ने के बाद भी एक दूसरे से कितने एंगल पर होंगे, 90 पर। तो इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंपोनेंट्स और पार्ट्स विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर हो गया, ये कंपोनेंट्स में और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये आपने याद रखना है। और ये भी आगे ये MCQ दो बनते हैं, पहला ये, दूसरा ये। अ वेक्टर कैन हैव इनफाइनाइट कंपोनेंट, किसी भी वेक्टर के हम कितने हिस्से बना सकते हैं, लामहदूद हिस्से बना सकते हैं।
अ वेक्टर हैज़ ओनली 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि 3 90 डिग्री पर एक्सेस होते हैं एक्स वाई और जेड, तो उसके कंपोनेंट्स भी कितने होंगे 3, और वो तीनों 90 पर होंगे, तो इसलिए वो क्या कहलाएंगे रेक्टेंगुलर। तो किसी भी वेक्टर के 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ये भी बड़ा फेमस MCQ है, कई दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। अब कंपोनेंट्स बनाते कैसे हैं उसको हमने अंडरस्टैंड करना है। अब ज़रा देखें, एक डायग्राम आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। यहाँ मैंने x और y क्या बनाई है प्लेन, और इस प्लेन के अंदर मैंने एक वेक्टर शुरू किया O से और कहाँ तक गया वो P तक, और उस वेक्टर का मैंने क्या नाम रखा A। अब देखें ये वेक्टर x की तरफ भी नहीं है y की तरफ भी नहीं है, बल्कि x और y के दरमियान है, और x और y दोनों मिल के क्या कहलाते हैं प्लेन, या उसे क्या बोलते हैं 2 डायमेंशंस। तो लेट अस कंसीडर अ वेक्टर, फ़र्ज़ करिए हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंटेटिव लाइन जिसकी हवाले की लाइन है O से लेके P तक, ये हमने लिख दिया OP, और उस पर एरो लगा दिया क्योंकि ये वेक्टर के हवाले की लाइन है, और उसे किसके बराबर लिखा A के। ड्रॉन इन XY प्लेन, जो किस में बनाई गई है XY प्लेन में, मेकिंग एन एंगल थीटा, और वो एंगल बना रही है थीटा कौन से एक्सेस के साथ x एक्सेस के साथ, क्योंकि x एक्सेस हमेशा कौन सा एक्सेस कहलाता है रेफरेंस एक्सेस कहलाता है। तो ये हमने वेक्टर बना लिया और ये उसका एंगल है। अब हमने इसके कंपोनेंट्स बनाने हैं। कंपोनेंट बनाने के लिए हमेशा वेक्टर के हेड से कंपोनेंट्स बनते हैं, टेल से कभी भी नहीं बनते। तो इस वेक्टर A की टेल O है और हेड P है, तो हमने फिर इसके कंपोनेंट्स भी कहाँ से बनाने हैं P से बनाने हैं। अब वो कैसे बनेंगे ज़रा गौर से इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा, और वो ये देखें P पॉइंट से मैंने कौन सी चीज़ गिराई अमूद, परपेंडिकुलर कौन से एक्सेस पर x एक्सेस पर। इसे अमूद गिराना भी कहते हैं और इसे प्रोजेक्शन भी कहते हैं। तो प्रोजेक्शन या परपेंडिकुलर हमने गिराया P पॉइंट से कौन से एक्सेस पर x एक्सेस पर, और किस जगह गिरा वो M तक, और ओरिजिन से M तक हमने तीर का निशान लगा दिया। तो ये इस वेक्टर A का x एक्सेस की तरफ आ गया कंपोनेंट, जिसका नाम हमने क्या रखा AX, और उसके साथ I लिख दिया क्योंकि ये पहचान कि इसकी सिमत किसकी तरफ है x एक्सेस, I यूनिट वेक्टर है। इसी तरह P पॉइंट से हमने अमूद गिराया या प्रोजेक्शन ली कौन से एक्सेस पर y एक्सेस पर, और जिस जगह वो गिरी उसका नाम क्या रखा पॉइंट का N, और फिर ओरिजिन से N पॉइंट तक एक एरो लगा के वेक्टर बना दिया, उसका नाम AY रखा। A का y की तरफ कंपोनेंट और y की तरफ है, इसलिए यूनिट वेक्टर साथ क्या लगा दिया J लगा दिया। तो अब वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट P ऑन x एक्सेस एट M। P पॉइंट से अमूद गिराया x एक्सेस पर, किस पॉइंट पर M पर, सच दैट इस तरह से कि जो PM है ये वाली लाइन जो x एक्सेस से 90 पर है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन x एक्सेस। इसी तरह फिर O से M तक जो वेक्टर बना उसका नाम AX रखा, और उसकी डायरेक्शन के लिए साथ AX की मैग्नीट्यूड और साथ क्या लिख दिया I कैप, जो उसकी डायरेक्शन बता रहा है। दिस इज़ कॉल्ड X कंपोनेंट ऑफ A। अब Y के लिए क्या किया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, अमूद गिराया फ्रॉम P ऑन Y एक्सेस एट N। P पॉइंट से अमूद गिराया Y एक्सेस पर, किस पॉइंट पर N पर, और उसको हमने क्या नाम दिया ON। और अब प्रोजेक्शन क्या कहलाएगी PN। जैसे P से X पर गिराया M पर तो PM प्रोजेक्शन थी और Y पर PN थी। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम P ऑन Y एक्सिस एट N सच दैट PN आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Y एक्सिस। अब आपके पास ये दो कंपोनेंट्स बन गए। अब देखें जितनी लेंथ O से N तक है उतनी ही लेंथ M से P तक है, तो इसलिए M से P तक भी क्या कहलाएगा वेक्टर, जो क्या कहलाएगा AYJ, Y एक्सिस के साथ है ना पैरेलल। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है